नहीं, समाजवादियों से उन्होंने टोटियों का हिसाब मांग दिया तो उनको बुरा लग गया। देखिए जो चोरी किया रहता है उसे चोरी जो किया रहता है उसी को बुरा लगता है। अगर चोरी नहीं किए होते तो बुरा नहीं लगता। हवा में जो कुछ बोल दिया कि टोटी चोर ये चोर, दिखा दे भैया उसको, हम लोग तब मानेंगे ना। जबरदस्ती आप लोग भौंकेंगे तो भौंकने से कुछ होता भी आ रहा है। टोटी चोर ये कोई मैनर नहीं है। तो आप बताइए वो छतरी और छतरानी जो डरे गए चूहे की तरह बता रहे हैं कि उनको डर गई तो ये कर गई। अरे जब शेर और शेरनी शब्द आ रहा है, जितने उनके लोग कह रहे हैं कि टोटी चोर शब्द से क्यों डर गए इतना? बहुत बड़ी नेता है, बलिया जी की बड़ी नेता है, वो पहले से बड़ी नेता है। उनको बड़ा वो बनता है जिसको लोग ना जानते हो। केतकी सिंह को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है। लेकिन अब ज्यादा जान गया। इटावा के कांड में क्या क्या नहीं कहा गया, पूरे पंडित समाज को कहा गया, ब्राह्मण समाज को कहा गया। तो कहीं ना कहीं उग्र आप लोग गलत होते हैं। कई जगह ऐसे मैं बता सकता हूँ कि उग्र आप लोग गलत होते हैं। एक आदमी किया है, उससे बदला लीजिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। क्या नाम पड़ेगा आपका? इधर आ जाइए। मेरा नाम प्रिंस सिंह सेंगर है, मैं बागी बलिया से हूँ। बलिया से? तो आप ही के यहाँ की मैडम है, टोटी चोर कहने की क्या जरूरत पड़ गई? टोटी चोर, देखिए केतकी सिंह जी ने टोटी चोर पर्सनल अखिलेश जी को नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार टोटियों का हिसाब दे। ये लोग वहाँ उसको दिल से ले लिए, अपने पे ले लिए, और जाके एक नाबालिग जो है कि बालिग लड़की 16 साल की लड़की पे, जबकि वहाँ पे केतकी सिंह जी हमारी विधायिका जो बांसडीह से हैं वहाँ पे थी भी नहीं, लेकिन वहाँ पे उनको जाने की क्या ज़रूरत थी? 16 साल की लड़की को प्रताड़ित करना, अभद्र भाषा बोलना, ये कहाँ तक सही है? ये तो कह रहे हैं वो सरकारी आवास पे गए होंगे तब तो ठीक है, क्योंकि विधायक वहीं मिलेंगे। उन्होंने बयान दिया था बलिया से। नहीं, सबको पता था कि केतकी सिंह जी बलिया में है इस समय। जो कि प्रदर्शन करने वाले जो समाजवादी ब्रिग के लोग गए थे, वो भी अखिलेश यादव जी को दिखाना चाहते थे, देखिए हम आपके लिए लड़ रहे हैं। यादव जी दिखाना, अखिलेश यादव जी का अखिलेश यादव जी नहीं भेजा था कि बलिया आप वहाँ सरकारी आवास भेजाइए। किसी न किसी, मतलब उनके घर के किसी बच्चे को आप जो कि टारगेट बनाया है उन्होंने। हाँ, केतकी सिंह को डराने के लिए उन्होंने एक टारगेट बनाया। अनुज जी, मैं ये कहूँगा, पहले के किसी शायर ने कहा है, जिसके घर शीशे के बने हों दूसरे के ऊपर पत्थर ना मारे। जब आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हैं तो दूसरे के घर पे पत्थर क्यों मार रहे हैं, जब आपका घर खुद ही का शीशे का बना है। रही बात जो कार्यकर्ताओं की, मैं उनसे अपील करूंगा, सपा के कार्यकर्ताओं से, कि देखिए आप प्रदर्शन करिए, उनके खिलाफ नारेबाजी करिए, सब करिए, लेकिन जो बच्चे हैं जिनके घर में जो ये नहीं किए हैं, उनको जो है कहीं ना कहीं आप परेशान मत करिए। शेरनी है केतकी सिंह जी। देखिए शेरनी हो, शेर हो, हमसे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गलत बात करेंगी तो उस पर आंदोलन होगा। शेरनी शब्द आया है तो शेर और शेरनी के बच्चे शेरज पैदा होंगे, तो गीदड़ के काम क्यों कर रहे हो? 16-17 साल का छतरानी कुछ जाति मैदान में, वहाँ महिला गई थी और छात्र विंग के साथ गई थी, कोई पुरुष नहीं गया था। और कह रहे हैं कि जो है वो कर रही है, तो कह रही हैं। अगर हम हमने तो आरोप नहीं लगाया, अखिलेश यादव जी के घर में भी बड़ी नेता है माननीय डिम्पल यादव जी, उनके घर में भी महिला है, हमने तो उनको कुछ नहीं कहा। तो ये क्यों हमारे बेटी पे चले गए? लड़ना था तो हमसे। भैया उनके बेटी पे नहीं गए, वो छात्र लोग जो है, महिला छात्र विंग की थी या महिला वो संगठन की थी, वो लोग गई थी। उनको पता नहीं था कि केतकी सिंह जी लखनऊ में है कि नहीं है। उन्होंने ये बयान दिया बलिया में, उनको पता ही नहीं है। पता है बलिया से दिया गया वो विधायक यहाँ। ऐसा है कि सारे कार्यकर्ता नहीं पढ़ पाते पेपर पर। और सुनिए, वो केवल एक प्रतीकात्मक विरोध करने गए थे नहीं। और सुनिए, और केतकी सिंह फिर क्या कर रही थी कि बीच से फाड़ देंगे, सुने थे कि नहीं? पेपर में बेटी कही थी, तो बेटी कही, तो अब बताइए कहीं है ना, तो कैसे डर गई? जब बीच से फाड़ने की हिम्मत है, ताकत है, तो कैसे डर गई? अरे वो अकेले थी, डरेगी नहीं? अकेली तो तमाम लोग, आप बताइए, अकेले तो रानी लक्ष्मीबाई ने पता नहीं कितने अंग्रेजों को मार गिराया। 16 साल की लड़की जो है रानी लक्ष्मीबाई तुलना कर रहे हैं। छात्री को 16 साल जीने का अधिकार है, कहाँ से ज्यादा जीने का अधिकार है? ईमानदारी से, जब अगर छत्री है तो 16 साल के बाद ना जिए छत्री। भाई छत्रियों को 16 साल दिया गया है शास्त्रों में। तो आप बताइए, वो छत्री और छत्राणी जो है डरे गए चूहे की तरह, बता रहे हैं कि उनको डर गई तो ये कर गई। अरे जब शेर और शेरनी शब्द आ रहा है, जितने उनके लोग कह रहे हैं कि टोटी चोर शब्द से क्यों डर गए इतना? जब आप कह रहे हैं शेरनी नाम से डरेंगे तो टोटी चोरी से क्यों डर गए आप लोग? टोटी चोरी किए थे क्या जो इतना डरना था? अच्छा एक बात बताइए कि टोटी चोर और चूहा चोर कोई कहेगा तो आदमी को गुस्सा आएगा। आप थोड़ा और बड़ा
वो लगाए होते ना। उनको वोट चोर कहते हैं, सदन में खुलेआम मुख्यमंत्री चिल्लाती है मोदी चोर, वोट चोर, अपने विधायकों से हल्ला करवाती है सदन में खड़े होके, तब नैतिकता मर जाती है क्या विपक्ष के लोगों की? ये बात बहुत अच्छा अनुज जी बोले। और लोगों को तो आप गुंडा राज, माफिया राज, जंगल राज बताते थे, ये तो राम राज है ना। ये चरित्रवान पार्टी है, संस्कार वाली पार्टी है, संस्कारित लोग हैं। तो अंतर क्या रह गया? उससे बड़े आप भ्रष्टाचारी और वो हो गए हैं, व्यभिचारी और क्या कहूँ मैं, अत्याचारी, सब कुछ आप हो गए हैं। और रामराज की राज्य के सरकार के लोग चुप रहना चाहिए। एक मिनट भैया आ रहे हैं, रुकिए, इनसे पूछे, उन्हीं के विधायक क्षेत्र के हैं। राम राज्य की सरकार है, चुपचाप बैठे रहो, ये कुछ भी कर डाले, आप लोग कुछ मत बोलिएगा आज के बाद। ये बताइए, ये बिना सरकार में रहते हुए एक बाल जो है कि 16 साल की लड़की को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं। सरकार में आने के बाद ये लोग क्या करेंगे? समाज की हर लड़की के साथ बलात्कार करेंगे। कहाँ डरवाए? तो उनके घर के सामने प्रतीकात्मक एक तरीके से उन्होंने धरना दिया, ना घर में तोड़ फोड़ की, ना घर में घुसे, तो कहाँ से आ गया उनके ऊपर हमला करने? ये टारगेट बनाए हैं उन्होंने, टारगेट बनाए, समाज को बताया है कि हम जो है कि बिना सरकार में रहते हुए लड़की को डरा सकते हैं, सरकार में आने के बाद लड़कियों का बलात्कार भी कर सकते हैं। विधायक जी की बाणी बोल रहे हैं, जो विधायिका जी बोली नहीं, विधायक जी हम अपनी बात बोल रहे हैं। विधायिका जी क्या बोली? अपनी बात बोल रहा हूँ। सरकार में आने के बाद सपा की सरकार 16 साल की, 18 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार कर सकती है, जो उन्होंने पिछली सरकार में अपने किया है ऐसा। ये राजनीति में बहुत बड़ा गिरावट है। पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। गलती एक लोग कोई कर सकता है, एक कोई व्यक्ति समाज में गलती कर सकता है, पूरी पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक धाकड़ ने गलती किया। ये तो मुलायम सिंह याद, ये तो मुलायम सिंह, सुनिए, ये तो मुलायम सिंह जी की भाषा बोल रहे हैं कि लोगों से गलती हो जाती है, लड़कों से गलती हो जाती है। अगर बलात्कार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, सबसे ज़्यादा बलात्कार हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी में हुआ है। रोड पे खुलेआम विधायक लोग कर दे रहे हैं। अरे तो खुलेआम कहाँ राम सुरक्षित कौन है? किसके सरकार में? इधर वाले में, उधर वाले? सुरक्षित भैया विपक्ष की पार्टी समाजवादी पार्टी में लोग सुरक्षित हैं। गई क्यों थी वापस? इसी पे तो गई थी, कानून व्यवस्था पे। बीजेपी तो भी गई थी, 35 साल बाद वापस आई भैया। अब जाएगी तो 100 साल बाद नहीं आ पाएगी। जाने देंगे? बिल्कुल जाएगी। 27 में परिवर्तन होने जा रहा है। सरकार समाजवादी में भी करवा रहे थे, 22 में करा रहे तो चोरी किए ना ये लोग। कौन सी चोरी कर ली? अरे वोट चोरी हुई। दिए कोई? भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बोलता है कि मैं 10 वोट अकेले दे के आ रहा हूँ। बूथ से निकलने के बाद क्या मानते हैं इसको? चोरी नहीं है? बताइए आप, चोरी है कि नहीं है? ठीक, आगे। और जबरदस्ती ये लोग बूथ कैप्चर करते हैं, लोगों को धमकाते हैं, वोट डालने नहीं देते हैं। देख लीजिए, एक जगह मुस्लिम लोगों को वोट नहीं डालने दिए बीजेपी वाले। मुसलमान अब परेशान हो गया। बिल्कुल। लोकतंत्र बचाना है अगर, तो सरकारें बदलती रहनी चाहिए। किसी की भी सरकार स्थायी नहीं होती है। सरकार बदलती रहेगी तभी जनता का जो है थोड़ा फायदा होगा, तभी लोकतंत्र बदलनी चाहिए, लोकतंत्र भी बचेगा। सीधा सा फंडा। कहीं न कहीं हमारा काम गलत था, हमारे कार्य गलत थे, तो हम सत्ता से गए, इसको मानना चाहिए। माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने मतलब पार्टी मीटिंग थी, उसमें कहा था कि आप लोग जो कार्य कर रहे हो, आगे अगर जाओगे तो हार के आओगे। कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का अब ये कहते हैं कि नहीं किया। इटावा के कांड में क्या क्या नहीं कहा गया, पूरे पंडित समाज को कहा गया, ब्राह्मण समाज को कहा गया। तो कहीं ना कहीं उग्र आप लोग गलत होते हैं। कई जगह ऐसे मैं बता सकता हूं कि उग्र आप लोग गलत होते हैं। एक आदमी किया है, उससे बदला लीजिए, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई। गड़बड़ कर जाता है सब कुछ। है क्या नाम भैया? आप क्या समझते? हमारा नाम कमलेश यादव पड़ेगा। यादव जी, सुन लिए, नेताजी तो ठीक है, कार्यकर्ता ही गड़बड़ कर देते हैं सब कुछ। नहीं सर, बड़ी आज का मुद्दा ये है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, स्वास्थ्य विभाग लचर है। बेरोजगारी इस चरम सीमा पे पहुंची हुई है कि आज और कल पेट का एग्ज़ाम है 6-7 सितंबर को। और सर जो गरीब बच्चे हैं उनका सेंटर 450-500 किलोमीटर भेज दिया गया है एक छोटी सी पेट परीक्षा के लिए। ये बताइए, जो जिनके घर राशन की व्यवस्था में हुआ, छोटे लोग होंगे, वो 2000 अन्यत्र खर्च करके यहाँ आ रहे हैं अपने लखनऊ में। एलिजिबिलिटी टेस्ट देने के लिए सिर्फ एलिजिबल हैं आप या नहीं है? 600 किलोमीटर 500 किलोमीटर सेंटर। जी, इसलिए हम मन बना लिए हैं। देखिए, गमछा भी लिए हैं सपा का, इसलिए मैं मन बना लिया हूँ कि परिवर्तन करना है इस बार परिवर्तन करना है। और कौन से वाली पार्टी का? मैं सपा पार्टी का, क्योंकि
वहाँ डिमांड ज़्यादा है मऊ जिले में सब इस गमछे की। मऊ के हैं आप? जी जी, उसीलिए मैं इसको लेकर जा रहा हूँ। ओपी आया था राजभर तो भी वहीं के हैं आपके? ठीक, चाचा जी तो वहीं हैं अपने रहेंगे क्षेत्र साथ के। में कि नहीं? साइकिल वैसे चला रहे हैं, अभी परसों का वीडियो वायरल उनका हुआ था, उसमें साइकिल चला रहे हैं, मन बना रहे हैं। धोखा दे दिया तो चाचा जी को मनाया जाएगा, कोशिश किया जाएगा, तो 22 में भी थे, फिर मनाया फिर जाएगा। आपको धोखा दे के फिर चले गए उधर। उनको किसी पद का लुभावना मंत्र दे के और उनको अपने पार्टी में लिया जाएगा। तो भरोसा कैसे करेंगे जब आप देखिए, आप खुद ही कह रहे हैं कि वो पद की लालसा से उधर चले गए, फिर आपके साथ मान लीजिए लड़े, बड़े खूब कहे चल सन्यासी मंदिर में, नारा लगाए, अब तो कहते हैं मेरे अगने में तुम्हारा क्या काम है। बहरहाल गाना बदलता रहता है, उनका टोन भी बदलती रहती है, लेकिन मान लीजिए मान मनौलियल कर लिया आप लोगों ने, फिर ले आए बाज के तरीके से खींच के कि ओपी राजभर आप जी हमारे साथ लड़ेंगे, पिछली बार 20 सीटें दिए थे, अब की बार हम आपको 30 सीटें दे रहे हैं, 6 सीटें जिताए थे आपको, अब की बार 12 सीटें जिता दे रहे हैं, और फिर कहीं सैया बेलगाम हो गए और चले गए उधर, फिर क्या करेंगे, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, अगर सुबह में घर का भूला अगर शाम तक चला आता है, क्योंकि वो भी एक पीडीए का ही हिस्सा हैं। अगर वो पीडीए का हिस्सा हैं, अगर वो हमारे संगठन में चले आते हैं तो हम लोग समझेंगे कि सुबह का भूला घर शाम तक चला। इधर ये एसपीडीए ले आए, वो आगे एस जोड़ दिए, एस बनाम समण और आर जोड़ दिए, आखिर राष्ट्रवादी, सब कुछ खत्म पीडीए। नहीं, देखिए, हम कैप्चर कर लिया ये। हम बेरोजगार युवा छात्र हैं, हम यही चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन हो और नौजवानों को नौकरी मिले। नौजवानों को नौकरी मिले, एक नौजवान से लेके फिर आपके पास आते हैं। अच्छा, आप ही बोल अनुज जी, दीजिए। अगर कोई व्यक्ति का जो है नैतिकता में इतनी गिरावट हो, बार बार बदल रहा हो, तो उसे लेना ही नहीं चाहिए। अगर नैतिकता बची है पार्टियों में, वो अपना स्वतंत्र लड़े, स्वतंत्र लड़ के आवे तो जनता जो है अगर मान रही है तो जीत के आवे। अब वो केवल जो है जानते हैं, अभी माननीय अखिलेश यादव जी भी बोले हैं कि हम उनके बारे में बोल कर उनको जो है वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। तो दिए आप कितना बढ़ा? कहाँ बढ़ा दिए? अब तो धरना करवा के वो नहीं, वो बोल ही नहीं रहे हैं। संजय निषाद जी पे और ओम प्रकाश राजभर पे पत्रकार लोगों ने पूछा, वो बोले नहीं है। और सरकार बनाने के लिए केवल अनैतिक लोगों को इकट्ठा नहीं करना चाहिए। सरकार बने या न बने, जनता के हित की आवाज़ आनी चाहिए, जनता के जो है विकास की बात होनी चाहिए। युवा के साथ ही लड़ेंगे, 2 ही युवा लड़ेंगे, अब की बात 24 में जो किया था वही करेंगे सब। वो ठीक करें। देखिए, एक बात बताएं, लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, लेकिन केवल 2 लोगों पे आधारित हो जाए, ये पूरी बीजेपी संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर पे निर्धारित हो जाए, और पूरी समाजवादी पार्टी संजय निषाद ओम प्रकाश राजभर। लेकिन मैंने अरविंद राजभर जी का इंटरव्यू किया अभी 3 दिन पहले, सुनिए तो मैंने ये सवाल पूछा उनसे कि 2027 में मन बदल तो नहीं रहा है उधर वाले, लेकिन कह रहे हैं लेंगे नहीं आपको। लौटन राम जी कहे आएंगे तो हम हुरा के लाठी से मार भगाएंगे उनको, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, दिलवा में है उनके, बस मनवा में प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो दिला में स्थान है क्या? दिलवा में रखे हैं? ऐसा है, दिल में स्थान। एक बात बताइए अनुज जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जब कोई व्यक्ति या आपका बहुत बढ़िया दोस्त बार बार धोखा दे रहा हो तो आपके दिल में जगह रहती है? खेद हो जाएगा। तब ये सब बातें हो गई हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो या कोई अन्य दल हो, ऐसे लोगों को तो लेने नहीं चाहिए। सरकारें आए या जाएं, सरकार बनती बिगड़ती रहेंगी, लेकिन समाज में ऐसे आदमियों को जगह नहीं देनी चाहिए कि आप लोग जो है पनपा रहे हैं, ऐसे तरीके से पनपा रहे हैं कि जो समाज को जो है अनाप शनाप बोलते हैं, छात्रों को अनाप शनाप बोलते हैं, आतंकवादी भी बोल देते हैं कभी कभी, वो बात अलग है। चलिए मुद्दा तो कुल मिला के अब आपकी नेताजी बड़ी हो जाएंगी, ये कह रहे हैं। बड़ा नेता बनने के लिए उन्होंने बयान दिया, अखिलेश जी को टारगेट किया क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, इतने बड़ा राजनीतिक परिवार है। छोटे मोटे नेता बोले होते तो शायद इतनी वैल्यू ना मिलती, लेकिन अखिलेश यादव जी को बोल के उन्होंने अपना वैल्यू बढ़वाने की कोशिश की कि चर्चा हो और लोग हमारे नाम की परिचर्चा करें प्रदेश में। ऐसा है कि केतकी सिंह जी एक बड़ी नेता पहले से हैं, ऐसा नहीं है कि अखिलेश जी को बोल के हाईलाइट हो रही हैं। वो पहले हाईलाइट हुई थी पहली बार विधानसभा में जब भोजपुरी में स्पीच दिया था। वो जो है बहुत बड़ी नेता हैं, बलिया जी की बड़ी नेता हैं, वो पहले से बड़ी नेता हैं। उनको बड़ा वो बनता है जिसको लोग ना जानते हो। केतकी सिंह को पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, लेकिन अब ज़्यादा जान गए, पहले कम जानते थे। हाँ, अब हाईलाइट हो गई। हाईलाइट होने के लिए जबकि समाजवादियों से उन्होंने टोटियों का हिसाब मांग दिया तो उनको बुरा लग गया। देखिए, जो चोरी किया रहता है उसे चोरी जो किया रहता है उसी को बुरा लगता है। अगर चोरी नहीं किए होते तो बुरा नहीं लगता। युवा का जवाब युवा देगा। अब रुकिए यार, अरे रुकिए आप, रुकिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, ईडी और सीबीआई और सब जितने एजेंसियां हैं सब लगा के क्यों नहीं पता लगाते? सरकार इनकी है, केतकी सिंह बड़ी नेता नहीं है, विश्व लेवल की नेता हो गई
केतकी सिंह ऐसा बता रहे हैं। आप ही लोग केतकी तो सिंह बनाए हैं, कुछ नहीं है, अभी देख लीजिए। सारे धरना बड़े प्रदर्शन मुश्किल से करवाए। जीत क्यों धरना प्रदर्शन करवाए? उनकी विदाई अरे भी हो टोटी जाएगी। चोरी पे उन्होंने सवाल किया, आपकी चुपचाप बैठ जाते विदाई भी तो हो नहीं जाएगी, होता। आपकी उनकी विदाई भी हो जाएगी, देख ठीक, लीजिए। आपकी विदाई हो जाएगी। आपकी बलिया से गई हो, विदाई का खत्म उनकी यादव जी के साथ। ये तो सब कुछ कह दिए, पहले से बड़ी नेता थी, अब थोड़ा और हाईलाइट होगी। क्या हाईलाइट होने के लिए नेता हाईलाइट? जैसे एक ट्रेंड चल रहा है बीजेपी में, अगर हमको बड़ा नेता बनना है तो बड़े नेता को कुछ बोलना है। वो जैसे कुछ नेता ऐसा हैं कि अपने ऊपर हमला करवाते हैं अपनी सिक्योरिटी, अपना भौकाल बनाने के लिए। सिक्योरिटी लेने के लिए? हाँ, सिक्योरिटी लेने के लिए और भौकाल बनाने के लिए कि हमको सिक्योरिटी अच्छी मिल जाए, मेरा भौकाल अच्छा हो जाए। कुछ लोग तो ये करते हैं। बीजेपी वाले में यही फंडा है कि अपने ऊपर ही वार कराएंगे और अपने ही बड़ा नेता बनना चाहेंगे, हाईलाइट होना चाहेंगे, मुझे अच्छी सिक्योरिटी मिल जाए, इसलिए ये लोग ये काम करते हैं। बहुत बढ़िया। हम कह रहे हैं क्यों नहीं टोटी, आप पूरा जांच कराइए, पूरा जांच हुई, क्यों नहीं कुछ निकला? टोटी निकलते, हम तो कह रहे हैं हम 10-20 लाख टोटी दे देंगे, आप लोग लीजिए, देने तो गई थी नहीं। उस समय ये भी सवाल चल रहा था कि बड़ी महंगी महंगी टोटियाँ विदेश से मंगवाए थे, अखिलेश यादव जी लगवाए थे, लाखों लाखों रुपए की एक टोटी थी, इसलिए वो लेके चले गए। तब तो ये चल रहा था उस समय, यानी कि क्या विदेश से टोटियाँ लगी थी क्या? सोशल मीडिया का जमाना है, टोटी चोरी करते हुए कोई वीडियो, कोई फोटो, कोई कुछ है कहीं आप दिखाएंगे कि हवा में जो कुछ बोल दिया कि टोटी चोर, ये चोर, दिखा दे भैया, उसको हम लोग तब मानेंगे ना। जबरदस्ती आप लोग भौंकेंगे तो भौंकने से कुछ होता जी बड़े नाराज हो गए हैं, लेकिन अब बहुत नाराज हो गए अखिलेश जी। क्यों भैया? आप लोग जबरदस्ती हर चीज बोलेंगे, आप उसको निकाल के दीजिए ना, तब हम लोग मानेंगे। जबरदस्ती जो भी आ रहा है टोटी चोर, टोटी चोर, ये कोई मैनर नहीं है।